फितरतें सब इंसानी थीं, फितरती ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। करबला की कहानी, जज्बातों की रवानी या झूठ की निशानी। खिलाफत का खूनी खेल, ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है और इससे पहले के एपिसोड में हमने इस्लामिक हिस्ट्री को काफी बारीकी से समझा कि किस तरह हजरत मोहम्मद की मौत के बाद खिलाफत को लेकर कितने मसले हुए कि यहां तक मोहम्मद साहब के सहाबाओं ने मोहम्मद साहब की डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया और फिर 3 दिनों बाद जाकर उनका कफन दफन किया गया। खिलाफत को लेकर आगे भी इस तरह के मसले पेश होते रहे, मगर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस्मान की खिलाफत के वक्त आया, जब उस्मान ने नेपोटिज्म फैलाया और जिसके बाद ये जंग पूरी तरह बनु हाशिम और बनु उमैया कबीलों के बीच की आपसी लड़ाई बन गई। फिर इसी के साथ फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर और सेकंड मुस्लिम सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान खिलाफत के लालचियों के लिए गंवानी पड़ी। और आज की इस वीडियो में हम वाक़िया करबला और उसके बाद होने वाली जंगों और उनके बीच की सियासत को इस्लामिक किताबों से समझेंगे। मगर इससे पहले मैं एक बार फिर ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी नज़र में इस्लामिक हिस्ट्री एक बहुत बड़ा झूठ है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब की मौत के बाद उमैयद खिलाफत का दौर चला जो कि कई सदियों तक रहा और फिर इसके बाद अब्बासी सल्तनत का दौर आया और यही वो दौर था जिस वक्त हदीसें कंप्लीट हुईं और इस्लामिक हिस्ट्री को लिखा गया। इससे पहले इस्लाम के सबूत नहीं मिलते। हो सकता है कि मोहम्मद के नाम का कोई करैक्टर ही ना हो या फिर उस तरह से ना हो जिस तरह आज बताया जाता है, क्योंकि इस बात के काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि अब्बासियों के दौर में ही इस्लाम को और ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखा गया। फिलहाल ये एक अलग टॉपिक है जिस पर फिर कभी बात हो सकती है, मगर जहाँ तक बात है करबला के वाक़ये की, तो इसकी सारी हिस्ट्री आज की इस वीडियो में मैं इस्लामिक सोर्सेज से दूंगा। यानी अब ये मेरी वीडियो मुस्लिम्स के लिए ऑथेंटिक है क्योंकि रेफरेंसेस उन्हीं की बुक्स से लिए गए हैं। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पहले मेरा इरादा इस वीडियो को शिया बुक्स के रेफरेंसेस से बनाने का था, लेकिन शियाओं की किताबों में इतिहास को एक रूहानी इतिहास की तरह लिखा गया है और हुसैन के करैक्टर को बहुत रूहानी और बहुत ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ से हमें झूठ के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन दूसरी ओर सुन्नी इतिहासकारों की कोशिश रही है कुरान के साथ साथ बाकी इतिहास को भी महफूज रखने की, इसलिए सुन्नियों की बुक्स लॉजिकल लगती हैं और सच्चाई के थोड़ा करीब भी, इसलिए मेरे रेफरेंसेस इन्हीं किताबों से होंगे। लेकिन उसके पहले जानते हैं इतिहास के कुछ और फैक्ट्स। मक्तल अल हुसैन। मोहम्मद साहब की मौत 12 हिजरी 632 ईस्वी को हुई और इनकी मौत के 50 साल बाद यानी 61 हिजरी 680 ईस्वी को इनके नवासे हुसैन को करबला नामी जगह में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। आज के वक्त में इस वाक़ये को इतना बड़ा चढ़ाकर शियाओं की तरफ से बताया जाता है जैसे ये मंजर खुद वो अपनी नज़रों से देख कर आए हों। कोई बूढ़ा शख्स भी चाहकर भी खुद अपने ही बारे में इतना नहीं लिख सकता। हालांकि कुछ बड़े इवेंट्स वो बता सकता है, मगर किस वक्त किससे एग्जैक्टली क्या कहा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। मगर करबला में हुसैन के कत्ल को इतना डिटेल में बयान किया जाता है कि उसे बता पाना नामुमकिन है। अगर ये वाक़या इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो इसके सच्चे होने के एविडेंस बहुत पहले से मौजूद होने चाहिए थे। खुद अगर मुस्लिम्स की माने तो पहली सदी हिजरी तक किसी भी शख्स ने अपनी किताबों में इस वाक़ये को बयान नहीं किया। खुद मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग पहली सदी हिजरी से ही इस्लामिक हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया था और उस वक्त तक कितने ही स्कॉलर्स इस वाक़ये को बयान करना ही भूल जाते हैं। आज के वक्त में जो हमारे पास सोर्सेस हैं वो सब के सब अब्बासियों के दौर के हैं
हुसैन की मौत के ताल्लुक से हमें इनकी हिस्ट्री 250 से 300 साल के बाद लिखी हुई मिलती है, यानी मक्तल अल हुसैन। आम तौर पर मक्तल उन किताबों को कहते हैं जो किसी शख्स की मौत के वाक़ये को बयान करती हो। इसी लिहाज से मक्तल अल हुसैन वो किताबें होती हैं जिसमें वाक़या करबला की हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई हो। कहा जाता है कि सबसे पहली मक्तल अल हुसैन अबू मखनफ नामी शख्स ने 157 हिजरी 774 ईस्वी में लिखी, यानी वाक़या करबला से 1 सदी बाद। अबू मखनफ ने इस करबला के वाक़ये को बहुत ही शॉर्ट में लिखा था और इसकी लिखी गई ये हिस्ट्री करीब 4 से 5 सदी हिजरी तक बची रही। फिर अचानक से इसकी बाकी किताबों की तरह इसकी लिखी ये किताब भी खो गई। अब कितने ताज्जुब की बात है कि उस वक्त रिकॉर्ड की गई हिस्ट्री खो सकती है, मगर फिर अचानक 250 से 300 साल बाद इस वाक़या करबला को और भी ज़्यादा डिटेल में लिख दिया जाता है। आज के वक्त में इनके नाम से बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट किताबें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में छापी गई हैं, जो कि जाली किताबें हैं। कहा जाता है कि इब्ने जरीर अल तबरी और इब्ने कसीर जैसे बड़े बड़े इस्लामिक हिस्टोरियन ने जो वाक़या करबला को बयान करा है, इन सब का मेन सोर्स अबू मखनफ की मक्तल अल हुसैन ही थी। अल तबरी ने वाक़या करबला से 250 साल के बाद अपने इस काम को 83 हिजरी 923 ईस्वी को कंप्लीट किया और इस वाक़ये को बहुत डिटेल में लिख दिया। और इसी के साथ एक और एंशंट स्कॉलर गुजरते हैं, अल यकूबी, जिनकी मौत की तारीख 284 हिजरी 898 ईस्वी है। इन्होंने भी इस वाक़ये का जिक्र करा और फिर इसके बाद 774 हिजरी 1373 ईस्वी को इब्ने कसीर अपने इस काम को कंप्लीट कर लेता है। यानी हुसैन की मौत से 700 सालों के बाद इन्होंने इस बारे में लिखा। इन किताबों में इस वाक़ये के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है, इसलिए ये सारी किताबें अब्बासियों के दौर की हैं और इसी वक्त इस्लाम को इन्हेंस करा गया। खैर, अब हम इन्हीं इस्लामिक सुन्नी सोर्सेज से इस वाक़ये को जानेंगे। इन सोर्सेज से इस वाक़ये के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर हम कुछ ऐसे पहलुओं पर नज़र डालते हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि इन्हीं वाक़यों में इस जंग के राजनीतिक पहलू भी छुपे हैं। यजीद की खिलाफत। यजीद की खिलाफत मुआविया की मौत के बाद से शुरू होती है और अपने आखिरी वक्त में मुआविया ने यजीद को वसीयत की थी कि मैंने तुम्हारी खिलाफत के लिए सबसे बैत ले ली है, सिवाय हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के, तो अगर तुम इन पर काबू पालो तो तुम्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी। और फिर इसी के साथ अगला खलीफा यजीद बिन मुआविया 60 हिजरी 680 ईस्वी को बन जाता है। यजीद की मां मैसून शाम के कल्बिया नामी कबीले की एक ईसाई औरत थी, इसलिए यजीद का बचपन ईसाई कबीलों में गुजरा था। इस बिना पर यजीद ईसाइयों की तरफ ज़्यादा मुतासिर था। यजीद के ताल्लुक से हमें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में 2 तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक के तहत तो यजीद के कैरेक्टर को बड़ा अच्छा बताया जाता है, तो दूसरे के तहत यजीद को बहुत बुरा शख्स बताया जाता है। यजीद बुरा क्यों था? इस ताल्लुक से शायद आपने इस्लामिक स्कॉलर्स को भी कहते सुना होगा कि यजीद शराबी था और कुत्ते पालता था, तो इस बिना पर यजीद एक बुरा शख्स था और खिलाफत के लायक नहीं था। मगर क्योंकि यजीद की परवरिश ईसाइयों के बीच में हुई थी, जहां शराब पीना लोगों की पर्सनल चॉइस मानी जाती है और कुत्तों को पालने में भी कोई बुराई नहीं देखी जाती, बल्कि कुत्ते पालने वालों को नरम मिजाज माना जाता है। वहीं इसका मुकाबला अगर हम इस्लाम से करें तो इस्लाम में बिना किसी वजह के ज़बरदस्ती कुत्तों को जान से मारने का हुक्म है, और रसूल अल्लाह ने अपने वक्त में कितने ही कुत्तों को जान से भी मरवा दिया था। इसी के साथ कुछ रिवायत यजीद के फेवर में हैं, जहां लिखा है कि जब हुसैन को कत्ल करने के बाद हुसैन की घर की औरतों को जब यजीद के दरबार में लाया गया, तब यजीद ने इन लोगों को वापस इनके घर मदीने भिजवा दिया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो जाहिर सी बात है कि वो इन्हें गुलाम लौंडी बना सकता था, जैसा कि कुरान में इस बात की इजाज़त भी है और जैसा कि खुद मोहम्मद साहब और अली और इनके बेटे हसन ने भी किया है, यानी औरतों को गुलाम बनाकर उनसे हम बिस्तरी करने वाला अमल, जो कि यजीद को इन लोगों से भी बेहतर शख्स के रूप में पेश करता है, जिसे हम आज की वीडियो के लास्ट में रेफरेंस के साथ पेश भी करेंगे। खैर, यजीद की खिलाफत के वक्त सबके सब इसकी खिलाफत से राज़ी थे, सिवाय इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और थोड़े से चंद लोगों के अलावा, क्योंकि ये लोग खुद खलीफा बनना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने यजीद की बैत नहीं की। यजीद ने मदीने के गवर्नर को ख़त लिखा कि तुम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इन लोगों से मेरी बैत लो। जब इन दोनों को पता चला कि यजीद खलीफा बन चुका है और उनकी बैत चाहता है, तब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मदीना छोड़कर चला जाता है
اور اسی طرح حسین بھی چپکے سے رات کو ہی مدینے سے مکہ روانہ ہو جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل کی ہتیا۔ جس وقت تک یہ مکہ پہنچ پاتے اس وقت تک ہر کوئی یزید کی خلافت سے واقف ہو چکا تھا۔ حسین بھی بتاتے تھے کہ وہ مکہ صرف حج کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر حج کرنے کے بجائے صرف عمرہ کر کے ہی مکہ سے کوفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوفہ جانے کی وجہ تھی وہاں ان کے والد حضرت علی کے سپورٹرز تھے اور وہ جگہ بھی علی کی خلافت کے وقت راجدھانی تھی، اسی لیے وہاں کے لوگوں نے حسین کو خط لکھا کہ ہم یزید کے بجائے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ یزید کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے آپ فوراً یہاں آ جائیں۔ کوفہ کے لوگوں کا رویہ یہ جانتے تھے کہ یہ کس طرح حسن کے ساتھ تھے، مگر جب اپنے وقت میں حسن نے معاویہ سے صلح کر لی تھی تب کوفہ والے بھی خوارجیوں کی طرح حسن کے خلاف ہو گئے تھے، اسی لیے حسین کو ان کے بہت سے لوگوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو پرکھنے کے لیے پہلے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ مسلم بن عقیل وہاں گئے اور لوگوں سے حسین کے لیے بیعت لینے لگے اور قریب 12,000 لوگوں کو جمع کر لیا جو لوگ حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ پھر اس نے حسین کے پاس ایک خط بھجوایا کہ یہاں کے لوگ آپ کی خلافت سے راضی ہیں اور یزید سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا اور مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ جب اس بات کی خبر یزید کو پتہ چلی کہ اس کی خلافت سے بغاوت کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں اور نعمان بن بشیر بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے، تو اس نے نعمان کو ہٹا کر ابن زیاد کو نیا گورنر بنا دیا۔ یہ شخص کٹھور مزاج کا تھا اور اس نے گورنر بنتے ہی مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ اس بات سے انجان حسین اس وقت مکہ میں تھا اور عقیل کا خط پڑھ کر خوش ہو رہا تھا کہ لوگ اس کی خلافت کے لیے راضی ہو رہے ہیں، اور پھر یہ اپنے پورے پریوار والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ اس وقت انہیں بہت سے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ جب حسین مکہ سے کوفہ جانے لگے تب اس وقت ابن عباس نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر یہ نہیں مانے۔ پھر ابن عباس نے کہا اگر تم جاتے ہی ہو تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عثمان کی طرح ہی تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جاؤ۔ مگر پھر بھی یہ نہیں مانے اور مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ اس دلیل سے یہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر یہ خلافت کے لالچ کے لیے نہیں مانے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ خیر، مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی یہ کوفہ کی طرف چل دیے۔ یہ کوفہ پہنچنے ہی والے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس وقت اگر کوئی سمجھدار شخص ہوتا تو وہ یہیں سے واپس چلا جاتا، کیونکہ حسین اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں، جن کی تعداد قریب 18 تھی، انہیں ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ جب کوفے کے گورنر ابن زیاد کو حسین کے سفر کی خبر ملی تو اس نے ایک فوج ان کی طرف بھیجی تاکہ وہ انہیں کوفہ آنے سے روک سکیں۔ جب یہ کوفہ نہیں جا سکے تب ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا۔ اور جب حسین عراق جانے کے لیے روانہ ہوئے تب راستے میں ہی انہیں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حسین کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے تو اس نے عمر ابن سعد بن وقاص کو فوج لے کر بھجوا دیا اور پھر ان دونوں کا ٹکراؤ اس جگہ ہوا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اس وقت حسین کے ساتھ ان کے پریوار والے اور ان کے ساتھی موجود تھے جن کی کل تعداد 72 تھی، اور عمر بن سعد 4000 لوگوں کی فوج کے ساتھ تھا۔ جب حضرت حسین سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے خط لکھے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں، مگر اب جب انہوں نے مجھے ناپسند کیا ہے تو میں اب مکہ واپس چلا جاتا ہوں، مگر لوگوں نے انہیں وہاں سے کہیں جانے نہیں دیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت یزید کی فوج کا کمانڈر عمر ابن سعد تھا جو رسول کے ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا۔ ان لوگوں نے جب حسین اور ان کے لوگوں کو گھیر لیا تب صرف ایک شرط رکھی کہ تمہارے سوا اب کوئی نہیں بچا ہے جو اس خلافت سے راضی نہ ہو، اس لیے اگر تم یزید کی بیعت کر لیتے ہو تبھی تم لوگوں کو یہاں سے جانے دیا جائے گا۔ اب یہاں حسین کو مظلوم کہنے والے لوگوں کو اس واقعے کو بھی یاد کرنا چاہیے جب ان کے والد علی نے طلحہ اور زبیر کے سر پر خنجر رکھ کر ان سے اپنی بیعت کروائی تھی۔ یا تو تب طلحہ اور زبیر بھی مظلوم تھے، یا اب حسین کو مظلوم کہنا منافقت یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا۔
यहाँ एक बात ये भी ध्यान दी जाए कि इन लोगों ने इन्हें तुरंत कत्ल नहीं किया, बल्कि इनके बैत करने का इंतज़ार किया। और ये वाक़या भी उस्मान के मौत के वाक़ये की तरह है कि बागियों ने उसे तुरंत कत्ल नहीं करा था, बल्कि उसे उसके घर में 40 दिन तक कैद कर दिया गया था और उसके घर के अंदर खाना पानी भी नहीं पहुंचने दिया था, ताकि उस्मान अपनी जिद छोड़ दे। अगर वो चाहते तो उस्मान को पहले दिन भी कत्ल कर सकते थे, मगर साफ जाहिर है कि उस वक्त उनका मकसद सिर्फ उस्मान से सही फैसले करवाना था। मगर वो नहीं माना, तब उसे कत्ल कर दिया गया था। वाक़या करबला भी इसी तरह हुआ था। यजीद की फौज ने इन पर तुरंत हमला नहीं किया, पहले इन्होंने इनसे अपनी बात मनवानी चाहिए। जब ये नहीं माने तब इन पर पानी भी बंद कर दिया, और जब पानी के लिए लोग तलवार लेकर मैदान में आए तब इन्हें कत्ल कर दिया गया। इब्न ज़ियाद ने यजीद की फौज से कहा कि वो हज़रत हुसैन को प्यासा रखे, ताकि प्यास की शिद्दत के बाद थक हार कर आखिर में अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया की बैत कर ले। इसके अलावा तारीखी किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये जंग बनु हाशिम और बनु उमैया इन दोनों कबीलों की आपसी लड़ाई थी। इब्न ज़ियाद ने कहा, इनको पानी से रोक दो, जैसा कि परहेजगार और मजलूम अमीरुल मोमिनीन तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के साथ किया गया था। यही वाक़या दूसरी किताबों में कुछ यूँ आया है, इनको नहर तक मत पहुँचने दो, एक बूंद पानी भी वो ना पी सकें, जो सलूक मजलूम उस्मान के साथ किया गया था। इन दलीलों से साफ जाहिर होता है कि यजीद की फ़ौज कोई और नहीं बल्कि तीसरे खलीफा उस्मान के पैरोकार यानी सपोर्टर्स थे। और ये कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसमें इस्लाम दांव पर हो, क्योंकि दोनों तरफ मुस्लिम्स ही थे। हुसैन ने 3 बातों की शर्तें रखी। कहा, जहाँ से मैं आया हूँ वहीं वापस मुझे जाने दिया जाए, या फिर किसी इस्लामी मुल्क की सरहद पर भेज दिया जाए ताकि ये वहाँ जाकर जिहाद करें और फिर शहीद हो जाएं। या फिर हुसैन कहते हैं कि इन्हें अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जाए ताकि ये यजीद के हाथों में अपना हाथ दे दें और फिर यजीद जो चाहे वो करे। इसमें इनकी भी खुशनसीबी है और उम्मत की भी बेहतरी है। तो इन 3 शर्तों के अकॉर्डिंग हुसैन ने कहा कि उन्हें किसी इस्लामिक मुल्क की सरहद पर भेज दिया जाए ताकि ये जिहाद करें। अब सब जानते हैं कि जब कोई शख्स जिहाद के नाम पर इस्लाम को फैलाने की कोशिश करता है तब सिवाय मासूमों की जान लेने के अलावा कोई काम अंजाम नहीं देता। दूसरी शर्त में हुसैन खुद कहते हैं कि इन्हें यजीद के पास भेज दिया जाए और वो अपनी मर्जी से जो चाहे फैसला करे, मगर बिना बैत के इन्हें कहीं नहीं जाने दिया गया। और आखिर में जब ये तलवार लेकर निकले तब इन्हें कत्ल कर दिया गया। इन्होंने इनकी फौज पर हमला करा और इनके बहुत से आदमियों को कत्ल कर दिया। फिर आखिर में एक तीर इनके पास आकर इनके सीने में लग गया। फिर ये घोड़े से गिर गए और इनके सर को नेज़े पर बुलंद करके इब्न ज़ियाद के पास भिजवा दिया। इस वक्त इनके खेमे को भी लूट लिया गया। फिर इन सबको बंदी बना लिया गया और करबला से कूफा ले जाया गया। जब बनु हाशिम की औरतों को हुसैन की शहादत की खबर मिली तो वो रोने लगीं। इस पर अमर इब्न साद ने कहा कि ये उस्मान की बीवी के रोने का बदला है। यहाँ पर खेमे में एक शख्स और थे जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। ये हुसैन के बेटे थे। उस वक्त ये बीमार थे, इसलिए मैदान में जंग करने के लिए नहीं आ पाए और आगे भी इन्हें कत्ल नहीं किया गया। यानी उस वक्त सिर्फ वही लोग शहीद हुए जो मैदान में जंग के लिए आए थे। तो यहाँ भी हमें यजीद की फ़ौज का युद्ध के नियमों को फॉलो करने का अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। करबला की जंग के बाद फिर इन सबको बंदी बना लिया गया और करबला से कूफा ले जाया गया और फिर कूफा से दमिश्क में यजीद के महल में ले जाया गया। आइए अब देखते हैं इस ताल्लुक से इस्लामिक हिस्ट्री में क्या लिखा है। जब यजीद के पास हुसैन का सर लाया गया तब कहा गया कि ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा के फजल से हमें फतह मिली। हुसैन बिन अली हमारे मुकाबले में 18 लोग अपने अहले बैत यानी परिवार वालों में से और करीब 60 लोग अपने साथियों में से लेकर आए थे। हम लोग इनके पास गए और इनसे कहा कि या तो इताअत इख्तियार करें या फिर कत्ल पर आमादा हो जाएं, मगर इन्होंने इताअत करने से इनकार कर दिया और जंग करने को बेहतर ख्याल किया। तो फिर हमने इन पर हमला कर दिया और हर तरफ से इन्हें घेर लिया और फिर आखिर में इन्हें कत्ल कर दिया। ये सुनकर यजीद कहने लगा कि मैं तुम्हारी इताअत से जब खुश होता कि तुमने हुसैन को कत्ल ना किया होता। अगर हुसैन का मामला मेरे हाथों में होता तो मैं इन्हें माफ़ कर देता। खुदा रहम करे हुसैन पर। दमिश्क के दरबार में जो कुछ यजीद ने कहा, इसकी कई अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन बाकी सभी रिवायतों को छोड़कर हम ये रिवायतें ही सही मान लेते हैं कि जब यजीद ने हुसैन और इनके साथियों का सर देखा तब वो परेशान हो गया और कहा कि मैं हुसैन के कत्ल के बगैर भी तुमसे खुश था। और फिर कहा, अल्लाह की लानत हो इब्न ज़ियाद पर जिसने हुसैन को कत्ल करा। खुदा की कसम, अगर मैं वहाँ होता तो हुसैन को माफ़ कर देता, और मैं अगर तुम्हारे मुकाबले में होता तो तुम्हें कभी कत्ल ना करता। इसके बाद अहले हरम का दाखिला दरबार में हुआ। फातिमा बिनते हुसैन
जो हजरत सकीना से बड़ी थीं, यजीद से कहने लगीं कि हमारा सब कुछ छीन लिया गया। यजीद ने कहा, ए भतीजी, तुम लोग का जितना माल लूटा गया है मैं उससे बढ़कर तुम्हें दूंगा। फिर इनसे पूछ पूछ कर एक एक चीज इन्हें लौटा दी गई। फिर सकीना, जो हुसैन की बेटी थी, कहती हैं कि मैंने किसी शख्स को यजीद से बढ़कर अच्छा नहीं देखा। हजरत फातिमा बिनते अली बयान करती हैं कि जब हम लोग को यजीद के सामने ले जाकर बिठाया गया तब तो इसे तरस आ गया और मेहरबान हम पर हुआ। फिर एक शख्स अहले शाम से यजीद के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये औरत मुझे दे दो। वो कहती है कि मैं उस जमाने में कमसिन यानी कम उम्र की थी और सूरतदार थी यानी खूबसूरत थी। फिर फरमाती हैं कि इन्होंने अपनी बड़ी बहन ज़ैनब का आंचल पकड़ लिया। यजीद ने कहा कि इस वक्त मैं ये हक रखता हूँ कि इन्हें जिसे चाहूँ दे सकता हूँ, मगर फिर यजीद इन्हें वापस मदीना सही सलामत पहुँचा देता है। अब यहाँ अगर हम इस्लामिक रूल्स को देखें तो अटैक या युद्ध में हाथ आया माल, जिसमें दुश्मन की औरतें भी इसका हिस्सा होती हैं, माल गनीमत होता है, जो अल्लाह की पाक किताब कुरान में भी हलाल बताया गया है और मोहम्मद साहब से लेकर हर इस्लामिक शासक ने इसे फॉलो किया है। ना जाने कितने कबीलों पर अटैक करके उनके मर्दों को मारकर बीवी बच्चों बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी यजीद इनसे बेहतर निकला और इनकी बची हुई औरतों को इसने बाइज्जत मदीना भेज दिया। कोई भी शिया स्कॉलर इस बात से मुकर नहीं सकता, लेकिन हाँ, चादर छीनने का रोना जरूर रोते दिख जाएंगे। इस मामले में यजीद के इनसे बेहतर सलूक के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फिर यजीद ने इब्न बशीर से कहा कि इन लोगों की रवानगी का सामान जैसे मुनासिब हो कर दो और इन लोगों के साथ अहले शाम में से किसी ऐसे शख्स को भेजो जो अमानतदार नेक किरदार हो। इन लोगों के साथ सवार करो और वापस इन सबको मदीना पहुंचा दो। यजीद ने ज़ैनुल आबदीन से कहा कि अगर तुम्हें मदीने पहुंचकर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मदीने से मुझे लिखकर भेज देना। फिर यजीद ने इन्हें कुछ कपड़े दिए और ये लोग मदीने की ओर रवाना हो गए। यजीद का भेजा हुआ शख्स इन लोगों के साथ रवाना हुआ और रात भर काफिले के साथ साथ इस तरह रहता था कि ये सारा काफिला इसकी निगाह के सामने हो। वो आगे आगे चलता जाता और जब भी इन्हें वज़ू करने या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो इसे कोई ज़हमत ना होती। इनके साथ मेहरबानी से पेश आता हुआ बार बार इनकी ज़रूरतों को पूछता था और फिर आखिर में इन सबको मदीने में लेकर दाखिल हुआ। हज़रत फातिमा बिनते अली ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा कि ये शख्स हमारे साथ सफ़र में बहुत खूबियों से पेश आया, हमें इसे कुछ तोहफा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इन्हें देने के लिए, सिर्फ हमारे गहनों के। फिर इन दोनों बीबियों ने अपने अपने गहने उतारकर इसे दे दिए। हर्रा का वाक़या। करबला के बाद दूसरा सख्त तरीन वाक़या हर्रा था, जो 63 हिजरी 683 ईस्वी को यजीद की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में पेश आया। हुसैन की मौत के बाद जब इस वाक़े की खबर ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को मिली, तब इसने मदीने वालों को यजीद के खिलाफ बगावत करने को कहा और मदीना वालों को यजीद की बैत तुड़वा दी। अब यहाँ खिलाफत का लालच फिर दिखाई देता है। जहाँ हुसैन के वालिद अली ने ज़ुबैर से ज़बरदस्ती अपनी बैत करवाई थी, उसी के बेटे ने अब खिलाफत के लिए हुसैन का बदला लेने के बहाने यजीद से बगावत की। खैर, मदीना वालों ने यजीद को जालिम और बुरा भला कहकर इसकी बैत तोड़ दी और इसके खिलाफ बगावत छेड़ दी और मदीने में यजीद के जो आमिल थे यानी सरकारी लोग, उन्हें शहर से निकाल दिया। यजीद को जब इस बात की खबर हुई तो इसने मुस्लिम बिन उकबा को 12,000 की फौज के साथ भेजकर मदीना में चढ़ाई करवा दी और इसे हुक्म दिया गया कि 3 दिन तक इनको वापस से बैत करने की दावत देते रहना, फिर अगर ये लोग ना माने तो इनसे जंग करना। इसने ऐसा ही किया और लोगों को 3 दिन तक बैत करने का वक्त दिया, लेकिन लोगों ने वापस यजीद की बैत नहीं करी और फिर जंग हुई, जिसके बाद मदीना फतेह हुआ। और फिर इसके बाद यजीद के हुक्म के मुताबिक 3 दिन के लिए फौज को इजाजत दी गई कि शहर में जो कुछ चाहे करें। इन 3 दिनों के अंदर शहर भर में हर तरफ लूटमार की गई, शहर के बाशिंदों का कत्लेआम किया गया, जिसके बाद 10,000 लोग कत्ल हुए और घरों के अंदर घुसकर तमाम औरतों की इज्जत लूटी गई, जिस वाक़ये के बाद 1,000 औरतें हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गईं। अहले मदीना से कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन यजीद का यह ख्याल है कि तुम्हारा खून बहाना मुझे गवारा नहीं, इसलिए 3 दिन तक मैं इंतज़ार करूँगा कि अगर तुम लोग बाज आ जाओ और हक़ की तरफ रुजू कर लो तो फिर हम तुम्हारी सिफारिश कबूल कर लेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। फिर 3 दिन के बाद मुस्लिम बिन उकबा ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या मंजूर है, मिलाप करते हो या लड़ना चाहते हो? मदीना वालों ने कहा हम लड़ेंगे। फिर इनके साथ वही हुआ
जो रसूल अल्लाह के टाइम से होता आया है। मदीना में लूट मार और कत्ले आम किया गया और मदीने की 1000 औरतों को हामिला किया गया और करीब 10,000 लोगों का कत्ल हो गया। यानी ये कहना भी गलत है कि करबला के बाद हुसैन ने दीन इस्लाम बचा लिया था, क्योंकि उनकी मौत के बाद मक्का और मदीना में इसी तरह कत्ले आम किया गया और फिर इन्हीं फौजों ने आगे चलकर काबे को भी जला दिया था, वो भी हुसैन के मरने के तुरंत बाद ही। फिर मदीने में कत्ले आम करने के बाद इन्होंने मक्का की तरफ रुख किया, क्योंकि इधर भी लोगों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को खलीफा मान लिया था, इसलिए इन्होंने मक्का वालों से भी जंग की और मक्का वालों को भी हरा दिया। और फिर इन्होंने काबे पर आग के पत्थर बरसाए, जिसके बाद काबे को आग लग गई। इस तरह के हमले काबे पर 50 बार किए गए और हर बार मुस्लिम हुक्मरानों ने ही हुकूमत के चक्कर में ऐसे काम अंजाम दिए। खैर, यजीद ने ये दोनों जंगें फतेह कर ली थीं और फिर उसके कुछ समय बाद यजीद अपनी ज़ाती बीमारी की वजह से 64 हिजरी 683 ईस्वी को मर जाता है। मुख्तार का वाक़या। यजीद के मरने के बाद काफ़ी वक्त तक कोई खलीफा नहीं बना और इसी वक्त हुसैन की मौत का बदला लेने के लिए मुख्तार सख्फी नामी शख्स ने हज़ारों लोगों की फ़ौज तैयार की और वाक़या करबला के मौके पर जितने भी लोग हुसैन के खिलाफ थे उन्हें चुन चुन कर जान से मारने लगा। मुख्तार लोगों को मारने के बाद इनका कटा हुआ सर ज़ैनुल आबिदीन के पास भिजवाता था और ज़ैनुल आबिदीन मुख्तार के लिए दुआ करते थे। जब मुख्तार ने हुसैन का बदला लेने के लिए काफ़ी तादाद में लोगों को मार दिया, तब लोगों ने मुख्तार के खिलाफ भी बगावत की और इसे और इसके ख़ानदान वालों को भी कत्ल कर दिया। यानी जो शख्स बदला लेने के लिए खूनो गारत कर रहा है उसको भी बदले के तहत कत्ल कर दिया गया। मुख्तार ने अपने साथ करीब 6000 लोगों को इस काम में जमा किया था और इन 6000 लोगों को भी भेड़ बकरी की तरह कत्ल कर दिया गया। यानी इस पीसफुल मज़हब की हिस्ट्री कितनी पीसफुल रही है, इसकी मिसाल भी देना शायद मुश्किल है। मुख्तार के ताल्लुक से एक बात और मशहूर है कि उसने ही सबसे पहले हुसैन की मज़ार को तामीर किया था, मगर जब बनु अब्बास की खिलाफत आई तब अब्बासियों का एक खलीफा जिसका नाम अल मुतवक्किल था, उसने हुसैन की मज़ार को तुड़वा दिया और यहाँ पर खेती बाड़ी करवाई। खुद मुस्लिम्स होकर भी इनके बीच कितनी नफरत थी, इसकी मिसाल इस बात से मिलती है कि जब अब्बासियों का दौर आया तब इन्होंने बनु उमैया के सिर्फ 2 खलीफाओं को छोड़कर बाकी सब खलीफाओं के जिस्मों को कब्रों से निकाल कर इन्हें जला दिया था। अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा हुसैन का सर नाराए तकबीर के साथ। अल्लामा इकबाल का ये शेर बहुत कुछ कह जाता है। इस्लामिक इतिहास को देखकर पता चलता है कि इस्लाम का इतिहास कोई रूहानी नहीं, बल्कि सत्ता के लालच में डूबे इस्लामिक खलीफाओं के आपसी राजनीतिक लड़ाइयों का इतिहास है। खुद ये लोग भी अपने मज़हब को इतना सीरियसली फॉलो नहीं करते थे, मगर आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी बचपन से ही लोगों का माइंड वॉश करके उन्हें मजहबी बना दिया जाता है। शिया बच्चों के दिमाग में बचपन से अहले बैत की मोहब्बत बैठा दी जाती है। हर साल मुहर्रम के 3 महीने उनकी ज़िंदगी के गमगीन 3 महीने बीतते हैं, जिसमें वो लाइफ में कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते और पूरे 3 महीने उन लोगों की याद में रो पीट कर बिताते हैं जो कभी सत्ता के लालच में आपस में ही लड़ भिड़ कर मर गए थे। उनके लिए रोया जाता है जिन्होंने दूसरे मजहबों पर अटैक करके उनके मर्दों को कत्ल किया था, उनकी बीवियों बच्चों को गुलाम बनाया था और उनकी औरतों के साथ रेप भी किया था। शिया लोग भले ही सुन्नी लोगों की हदीसें ना मानते हों और इन सब बातों को गलत बताएं, लेकिन कुरान का क्या? कुरान तो हर मुसलमान मानता है और ये गुलाम बनाने की बुराई कुरान से भी पता चलती है। और जहाँ तक बात वाक़या करबला की है तो पहले से इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। खुद अरब मुल्कों में भी इस वाक़या के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ इंडिया और पाक के शियाओं की बनाई गई एक स्टोरी, और इनकी देखा देखी अब सुन्नी मुस्लिम भी इसे सीरियसली लेने लगे। जब भी इस वाक़ये को मैंने किसी भी मजलिस वाले मौलाना को कहते सुना तो यही सुना कि इस वक्त इस्लाम खतरे में था, मगर हुसैन ने इसे अपनी कुर्बानी देकर बचा लिया। मगर जब आप इनकी मुकद्दस किताबों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सभी जंगें खिलाफत के लालच में लड़ी गईं, ना कि इस्लाम को बचाने के लिए। इतना ही नहीं, उसके कुछ ही सालों बाद मक्का, मदीना और काबे पर हमले किए गए थे और हुसैन की मज़ार को भी कितनी ही बार खुद मुस्लिम हुक्मरानों ने ही तुड़वा दिया था। ये कबीलों की जंगें यूं ही चलती रहीं और मज़हब के नाम पर खून भी यूं ही बहता रहा। और आज हमसे कहा जाता है कि इस्लाम तो अमन और चैन का मज़हब है। तो ये था इस सीरीज़ खिलाफत का खूनी खेल का लास्ट एपिसोड। इस सीरीज़ के सभी एपिसोड में हमने मोहम्मद साहब की मौत के बाद से लेकर करबला
اور उसके बाद के इतिहास को इस्लामिक किताबों से समझा। अब आगे इस सीरीज़ पर मैं Q&A वीडियो लाऊंगा जिसमें इस खिलाफत इतिहास से रिलेटेड आपके सवाल लिए जाएंगे। जैसे काफ़ी लोगों ने पहली वीडियो में ये कमेंट करा था कि रसूल तो उम्मी यानी अनपढ़ थे, तो मरते वक्त वसीयत कैसे लिख सकते थे। हालांकि रसूल उम्मी थे या नहीं, उस बात को मैं पहले ही अपनी एक वीडियो के थ्रू एक्सपोज कर चुका हूँ। आप लोग अपने सवाल #खिलाफत कीवर्ड के साथ किसी भी खिलाफत वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें, और अगर वीडियो लायक सवाल हुए तो बहुत जल्दी इस पर Q&A वीडियो लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, पाखंड और कट्टरता से बचें और आज़ाद ख्याल बनें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।